पीपी, सिसु पीपी कहते हैं। जिसे हम मारते हैं, पंच मारते हैं ना, तो ये जो बॉक्सर मसल्स है, बॉक्सिंग कर रहा है ना, बॉक्सिंग, इसको कहता है बॉक्सर मसल्स। मीडियल रोटेशन, अंदर की रोटेशन, इसे कहते हैं ना कि आगे रोटेशन करो। ये सुपिनेशन करने काम करता है, ये प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल फिजियो प्रकाश ट्यूटोरियल एंड इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो एवरीएस फिजियो। तो सबसे पहले आज मैं एक अपर लिम्ब का मसल्स का बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है। और इसमें हमें इंसर्शन सबका मसल्स का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे खास करके फिजियोथेरेपी स्टूडेंट अगर आप हैं तो, या एमबीबीएस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मसल्स का रोल बहुत मेन रोल प्ले करता है। कहाँ पे इंसर्शन होता है, कहाँ पे क्या होता है, कौन सा मसल्स कहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए पहले हम तो पूरा मसल जानेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि हमारा अपर लिम्ब में कौन सा मसल्स पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले अपर लिम्ब का मसल जानते हैं। तो पहले इसको देखने के लिए हम क्या किए, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है: एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड लेटरल। एंटेरियर बाहर, पोस्टेरियर पीछे, और लेटरल लेटरली साइड, मतलब लेटरल साइड मैंने कि मीडियल है, मैंने शरीर के पास आता है तो मीडियल, एंड मैंने लेटरली, लेटरल शरीर से दूर भाग रहा है तो लेटरल साइड प्रेजेंट हुआ। तो उसमें आप देखिए, इंटीरियर में हो गया 4 थी, इसमें 4 प्रकार के मसल हो गया, पोस्टेरियर में 10 प्रकार के मसल्स हो गया, एंड लेटर में 2 हो गया। इंटीरियर को और एक 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों के आधार पे। पहला की डीप, एक मतलब बहुत अंदर तक के फैला हुआ है, और एक सुपरफिशियल लेयर हो गया। तो डीप होता है जो 4 में से 3 जो लेयर होता है वो डीप मसल्स होता है, एंड एक जो होता है वो सिर्फ सुपरफिशियल में पाया जाता है। तो डीप में कौन कौन सा पाया जाता है, तो सबसे पहले हो गया सीरेटस इंटीरियर, जी हाँ, सीरेटस इंटीरियर। उसके बाद सब क्लेविकल, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर, एंड जो मेजर वाला पार्ट होता है वो सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है। मेजर जो 3 हो गया, डीप लेयर हो गया, एंड सुपरफिशियल लेयर में होता है पेक्टोरलिस मेजर। क्या याद करना, पेक्टोरलिस मेजर। अब इसको याद करने का तरीका, हम 3 को क्या किए ना कि सिसु पीपी, सिसु पीपी, सीरेटस एंटीरियर, सबक्लेविकल एसयू एसी, एंड पेक्टोरलिस पीपी, द पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर। तो सिसु पीपी से याद आप रख सकते हैं इस तरीके को, मैंने आपने ऐसे याद किया, बाकी आप किस तरीके याद करते हो वो नहीं जानता हूँ। अब हम जानते हैं इंटीरियर हो गया, अब पोस्टेरियर के बारे में जानते हैं। तो पोस्टेरियर में जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, रोटेटरी कप मसल। रोटेटरी कप मसल में 4 मसल्स होते हैं, तो पहले वो जानते हैं, उसके बाद हम और क्या जानते हैं इतना जानिए। उसके बाद सेकेंड होता है रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, लिबेटर स्कैपुला, ट्रेपीजियस, टेरिस मेजोर, एंड लेटिसिमस डोर्साई। अब ये तो सिर्फ 6 ही हुए, लेकिन जो हम सबसे पहले बताए थे कि रोटेटरी कैप, उसमें कितना 4 मसल्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं देखो, तो सुप्रा स्पाइनेटस, और फिर एक हो गया इंफ्रा स्पाइनेटस। सुप्रा इंफ्रा दोनों इसमें होता है, सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस। आई इसमें पहले हम क्या पढ़े, टेरिस मेजोर, तो वहाँ पे मेजर हुआ था। तो सुप्रा ये जो कि रोटेटरी कैप है, इसमें टेरिस माइनर आएगा, टेरिस माइनर आएगा। और एक और सब स्केपुला, क्या होगा, सब स्क्यूपुलरिस इसमें आ जाएगा। 4 मसल होता है रोटेटरी कप में, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखे थे कि एक लेटरल मसल क्या होता है, लेटरल मसल्स होता है, उसमें होता है एक डेल्टॉइड मसल्स, एक होता है कोरेकोब्रेकियलिस। क्या, कोरेकोब्रेकियलिस। अब तो ओवरऑल में इतने बारे में जान गए, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो इंटीरियर मसल्स में होता था कि सीरेटस इंटीरियर, सब क्लेविकल, तो हम अब जानते हैं इसके बारे में क्या क्या, ये क्या होता है। तो पहले सीरेटस इंटीरियर जो मसल्स होता है, इसे एक बॉक्सर मसल्स भी कहते हैं। जिसे हम मारते हैं, पंच मारते हैं ना, तो ये जो बॉक्सर मसल्स है, बॉक्सिंग कर रहा है ना, बॉक्सिंग, इसको कहता है बॉक्सर मसल्स। सीरेटस को बोलते हैं, ये बॉक्सर मसल क्वेश्चन पूछता है, और इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्सर मसल्स कहते हैं। और जो सीरेटस इंटीरियर है, ये स्टेबलाइज द स्कैपुला, स्कैपुला को स्टेबलाइज करता है, और द हेल्प ऑफ द बॉक्सर एवरी पंच, जितने पंच हम मारते हैं ना उसमें हमारा हेल्प करता है। इसको क्या कहते हैं, बॉक्सर मसल को कहते हैं। सीरेटस इंटीरियर इज आल्सो नोन एज द बॉक्सर्स मसल्स। अब ये हो गया। अब दूसरा में क्या था, सब क्लेविकल, मैंने क्लेविकल, क्लेविकल ये वाला पार्ट हो गया क्लेविकल। अब इसके नीचे वाला पार्ट सब क्लेविकल। तो वही बोल रहा है कि जब हम इसमें क्या होता है ना कि हम एवरी इंस्पायरेशन करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है वहाँ पे, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो राज करता है, जो फर्स्ट रिब्स होता है ना वो राज करता है, उसी को सब क्लेविकल बोलते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि लोअर द क्लेविकल एंड राज ड्यूरिंग द फर्स्ट रिब्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब तीसरा क्या था, पेक्टोरलिस माइनर, जो कि क्या करता है, जो हमारा स्कैपुला वाला रीजन होता है उसको टिल्ट करने का काम करता है, और कहाँ से, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की साइड,
वो टिल्टिंग करने का मतलब उसको वहां से वहां तक खिसकाने का काम करता है, टिल्ट करता है ना, तो पेक्टोरलिस जो माइनर होता है वो मसल्स वहां पे इंक्लूड होता है, या कैसे और फिर उसके बाद रिब्स को भी लिफ्ट करता है, ठीक है। अब जो हम जाने थे सुपरफिशियल प्लेन में इंटीरियर मसल्स का एक वन ऑफ द वन मसल्स होता है पेक्टोरलिस मेजर, जो कि सिंगल मसल्स होता है, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में पाया जाता है। ये परफॉर्म करता है जैसे कि मीडियल रोटेशन, एडक्शन, एंटी प्रूजन ऑफ द आर्म। चलिए तो हम सेकेंड में जानते हैं कि हमारा जो भी इंटीरियर हो गया। अब सेकेंड में क्या था, पोस्टेरियर, जो कि 10 मसल्स था। उसमें सबसे पहला क्या था, रोटेटरी कफ, जो कि रोटेटरी कफ 4 मसल्स मिलकर बना हुआ था। अब उसका हम डिफिनेशन समझते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आया था कि हमारा सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलर आया था। तो वो क्या काम करता है, तो मीडियल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या होगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना ह्यूमरस, तो इसको क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशन, अंदर की रोटेट, देखिए इसे कहते हैं ना कि आगे की रोटेट करो, रोटेट, देखिए ये मेरा रोटेशन हो रहा है, तो ये देखिए हो रहा है, इसको सब स्केपुलरिस जो मसल्स होता है वो क्या होता है, हेल्प करता है। अब दूसरा में आता है सुप्रास्पाइनेटस। तो सुप्रास्पाइनेटस जो हमारा आर्म होता है, आर्म, ये क्या करता है, अडैक्ट कर रहा है, क्या अडैक्ट, अबडैक्ट नहीं, अडैक्ट, देखिए ऐड करने काम का कौन काम कर रहा है, सुप्रा स्पाइनेटस। और तीसरा क्या था, तो इंफ्रा स्पाइनेटस, जो कि इंफ्रा स्पाइनेटस और एक और था टेरिस माइनर। ये दोनों का काम करता है कि जो ये हो गया ना, ये क्या काम कर रहा है कि तुम्हारा लेटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि हम मीडियल तो उस समय कर रहे थे ये मीडियल, लेकिन आप क्या कहते हैं लेटरल साइड में, मतलब कि ये मीडियल ना के लेटरल बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर जाता है ना, तो उसमें क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले एक तो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर दोनों दोनों हेल्प करता है इसमें लेटरल रोटेशन करने में, देख सकते हैं ह्यूमरस का, ठीक है। अब हम इसके बाद सेकेंड जानते हैं। तो सेकेंड है हमारा लिवेटर स्केपुलाई मसल्स। तो ये क्या काम करता है, ये हमारा स्केपुला को एलिवेट करता है, लेकिन आल्सो प्रेजेंट होता है हमारा हेड रोटेशन में। देखिए हेड रोटेशन कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, लिवेटर स्केपुलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। देखिए जो यहाँ पीछे हमारा जो हो रहा है वो उसी के मदद से हो पा रहा है, ठीक है, इसमें मौजूद होता है। और इसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद हम देखे थे कि रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, दो प्रकार के मसल्स थे। तो इसमें ये क्या काम करता है, ये फिक्सेटर, अडक्टर एंड स्केपुला को एलिवेट करने का काम करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक एलिवेट मतलब ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये जो रोम्बॉइड पूरा है, ये पूरा ट्रेपीजियस को कवर करने का काम करता है। रोम्बॉइड माइनर माइनर हो गया, माइनर एंड मेजर हो गया, लेकिन ये रोम्बॉइड पूरा एक ट्रेपीजियस को कवर कर रहा है पूरा। अब लास्ट में क्या होगा, टेरिस मेजर एंड लटिस्मा डोर्साई, ये दोनों का लगभग सेम फंक्शन होता है, जैसा कि मीडियल रोटेशन, अडक्शन एंड एंटीप्लूजन ऑफ द आर्म, मतलब आर्म को पीछे की ओर ले जाना या खिंचाव महसूस करना, एंटीप्लूजन ऑफ द आर्म इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ। एंड अब जो कि आपका इंटीरियर, पोस्टेरियर एंड जो लेटरल वाला पाया जाता है, लेटरल, लेटर में दो था, तो वो दोनों के बारे में जानते हैं, डेल्टॉइड एंड क्रोकोब्रैकियलिस। तो डेल्टॉइड जो मसल्स होता है, ये मुख्य तौर पर सुपरफिशियली पाया जाता है, इसमें 3 फासिया पाया जाता है। पहला जो कि हो गया सुपरफिशियल फासिया में, इंटीरियर फासिया जो कि हमारा एंटीप्लूजन एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है। एंड जो मीडियल फासिया होता है, ये एबडक्शन ऑफ द आर्म करने में हेल्प करता है। एंड एक और होता है पोस्टीरियर फासिया, जो कि क्या काम करता है, हमारे एंटीप्लूजन ऑफ द आर्म एंड स्लाइटली लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, इसमें भी हेल्प करता है। एंड जो लास्ट में था दूसरा क्रोकोब्रैकियलिस, ये हमारा ये आर्म का जो होता है, ये एडक्शन क्या करता है, एडक्शन करने का काम करता है, और एंटीप्लूजन ऑफ द आर्म, आर्म को आगे की ओर झुकाने में हमको हेल्प करता है। एंटीप्लूजन क्या करता है, एंटीप्लूजन ऑफ द आर्म, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं हमारा आर्म मसल्स, आर्म एंड फोर आर्म दोनों जानते हैं। पहले हम आर्म के बारे में जानते हैं, इसमें कितने सारा मसल पाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इसको 2 कंपार्टमेंट में बांटा गया है। एक पहला हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड दूसरा हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में 2 मसल्स होता है, एक ब्रैकियलिस, एक बाइसेप्स ब्रैकियाई। जो कि ब्रैकियलिस होता है, ये मोनो आर्टिकुलेटर होता है एंड डीप में पाया जाता है। अब मोनो आर्टिकुलेटर क्यों है, क्योंकि ये एक ही जोड़, मतलब 2 जोड़ नहीं, एक ही जोड़ पे मतलब ये मसल्स पाया जाता है, इसीलिए मोनो आर्टिकुलेटर है। और जो बाइसेप्स ब्रैकियाई होता है, ये इसमें 2 हेड होता है, ये बाई आर्टिकुलेटर भी होता है, जो कि 2 हेड, एक लॉन्ग हेड एंड एक शॉर्ट हेड पे जाके आर्टिकुलेट करता है।
एंड इसके सुपरफिशियल प्लेन भी कहते हैं। इसके पहले वाला तो डीप था, लेकिन ये सुपरफिशियल प्लेन है। जो ये दोनों मसल्स के बारे में जाने, ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियालिस, तो ये दोनों का काम क्या है? एल्बो को फ्लेक्स करना। लेकिन एल्बो फ्लेक्स तो हुआ है, दोनों काम है, लेकिन जो बाइसेप्स ब्रेकियाई है ये सुपिनेशन करने का काम करता है। ये प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। तो ये प्रो सुपिनेशन, ये सुपिनेशन करने का काम का बाइसेप्स ब्रेक फ्लेक्स तो कर ही रहा है दोनों, लेकिन ऑल्सो इसको एक और काम क्या है, ये सुपिनेशन काम करना है। सुपिनेशन करने में हेल्प करता क्या? बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रेकियालिस। बाइसेप्स कहाँ पाया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मोबाइल का कोना छू रहा है, बाइसेप्स, और नीचे क्या? ट्राइसेप्स। ठीक है, देखिए हम इंटीरियर कंपार्टमेंट जान गए। अब दूसरा क्या था हमारा? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इंटीरियर में क्या बात कर रहे थे कि उसमें बाइसेप्स ब्रेकियालिस था, तो इसमें क्या होना चाहिए? दिमाग लगाइए। तो बाइसेप्स क्या है? ट्राइसेप्स ब्रेकियालिस होगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें 3 हेड होता है, एक मीडियल, लेटरल एंड एक होता है लॉन्ग हेड, पूरा लॉन्ग, वहां से यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक मीडियल साइड में हो गया, एक लेटरल साइड में हो गया। ठीक है, अभी तो जानते हैं ट्राइसेप्स जो ब्रेकियालिस है वो क्या करेगा? जो आर्म मसल को एक्सटेंड करने का काम करेगा, मेन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म करने का काम करेगा। अब इसको क्या अच्छी सो इनेबल टू एल्बो एक्सटेंशन, हम जब फ्लैक्स कर रहे थे तो ये क्या है? एल्बो एक्सटेंशन करने का काम करेगा। ठीक है, अब हमारा आर्म मसल्स खत्म हो गया। अब हम फोर आर्म मसल जानते हैं, रेडियस अल्ना के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सा मसल्स क्या हेल्प करता है, चलिए जानते हैं। इसको मेजर 3 कंपार्टमेंट बांटा गया है, इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मसल्स जो कि एक फ्लेक्सर मसल्स है, जो हमारा रिस्ट हो गया एंड फिंगर साइड जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं। इसमें मेनली हमारा 5 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नर, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड पाल्मेरिस लॉन्गस। ठीक है, ये 5 मसल्स हो गए। इसमें जो बताएं हम, पहला कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली, ये डीप से होते हुए सुपरफिशियल की ओर आता है। ठीक ना, बस हम लेटर जानते हैं। एक्सटेंसर एंड सुपिनेटर मसल्स होता है। लेटरल कंपार्टमेंट में लगभग 4 मसल्स पाए जाते हैं। पहला हो गया सुपिनेटर, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस एंड ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है, ये 4 मसल्स हो गया। एंड फिर लास्ट में क्या हुआ था? पोस्टेरियर। इंटीरियर में क्या था? हमारा जो रिस्ट एंड जो फिंगर था उसको फ्लेक्सर करने का काम कर रहा था, लेकिन ये पोस्टेरियर है। पोस्टेरियर क्या करेगा? इसको एक्सटेंसर करेगा, एक्सटेंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मसल पाए जाते हैं। 4 मसल पाया जाता है। पहला एनकोनियस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नर, एक्सटेंसर कार्पी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी मिनिमी एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम कोमिनिस। क्या? एक्सटेंसर एक्सटेंसर डिजिटोरम कोमिनिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम कोमिनिस, ये लास्ट में सस्ता है। ये सारा मसल तो हो गया। अब हम सबसे लास्ट वाला मसल जानते हैं जो कि नेक मसल्स होता है। अब हम जानते हैं नेक मसल्स, जो कि नेक मसल्स मेनली 2 मसल्स पाए जाते हैं। नेक मसल्स वी विल लुकिंग एट द 2 मसल्स। फर्स्ट स्टेर्नो क्लिनिडो मस्टॉइड एंड सेकेंड स्केलेने, जो कि ये दोनों टिल्टिंग ऑफ द हेड एंड एक्सटेंशन करने का काम करता है। टिल्टिंग ऑफ द हेड एंड एक्सटेंशन करने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों मसल्स क्या होता है? इनेबल रोटेशन, एक्सटेंशन, टिल्टिंग ऑफ द हेड, ये सब करने का काम करता है। बस अब बाकी हम तो पूरा अपर लिम्ब का मसल जान गए। तो इसी के साथ आप बने रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे मेरे चैनल को जो कि फिजियो प्रकाश ट्यूटोरियल है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और इस तरह से मेडिकल रिलेटेड वीडियो आपके पास आते रहेंगे, फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो इस तरह से बने रहें, और तब तक मुझे सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, क्या मुझे कमी आ रही है, क्या मुझे और सुधार करना चाहिए, किस तरीका से बनाना चाहिए। और तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, या किसी प्रकार का नॉलेज में कोई इजाफा, या आपको लगा कि अच्छा कुछ है सीखने को मिला है, तो एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।